सुबह 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में एक मुस्लिम लड़के ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मिसबाह कादरी का आरोप है कि मुंबई की एक सोसाइटी ने उन्हें सिर्फ इसलिए घर देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम हैं। चलिए, मिसबाह कादरी हमारे साथ खुद मुंबई से लाइव मौजूद हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मिसबाह, आप एक फ्लैट में रहती थी। उस फ्लैट में कुछ दिनों के बाद क्या आपको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं? जी हाँ, मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मुझे कहा गया कि इस सोसाइटी में मुस्लिम टेनेंट्स अलाउड नहीं है। पूरा विस्तार से बताइए, आपके साथ क्या हुआ? जी, पिछले महीने अप्रैल में अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मैंने एक फ्लैट फाइनलाइज किया था जो वडाला ईस्ट में था, सांगवी हाइट्स करके। वहां पर मैं अप्रैल 6 को जाने वाली थी रहने के लिए। अप्रैल 5 की रात में मुझे शाम में कॉल आया ब्रोकर से कि आप प्लीज रहने मत आइएगा, क्योंकि और ये इंग्लिश स्पीकिंग वेल एजुकेटेड सो टू स्पीक जो ब्रोकर्स हैं वैसे उनमें से एक थे। उन्होंने बताया कि प्लीज आप आना मत घर पे रहने। यहाँ पर सांगवी हाइट्स मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो उनको मैंने बताया कि आप मुझे इस टाइम पर बता रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद उससे ज्यादा पैसे कुछ बनाने हैं लास्ट मोमेंट पे, इसलिए बता रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा आप मुझे इस मोमेंट पर बता रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? अभी आपको पता है कि मैं यहाँ पर रेंट पर रहती हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है बॉम्बे में, मैं कहाँ रहूंगी इन मोमेंट पर? उन्होंने कहा कि वो मुझे देखे नहीं पता, मेरा हाथ इसमें नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्डर्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं मुस्लिम टेनेंट को। मुझे पता नहीं था आप मुस्लिम है, मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरी रूममेट से फिर बात हुई जो वहां पर रहते हैं, जिन्होंने मुझे जिनसे थ्रू मैं गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आप आ जाओ, ये ऐसे इशू मैंने कभी सुना नहीं है हमने कि मुस्लिम होने के लिए किसी को फ्लैट में ना रहने दें, आप आ जाओ रहने के लिए। अगले दिन मैं चली गई रहने के लिए। 2-3 दिन बाद मुझे ब्रोकर का कॉल आया कि आई होप आप रहने नहीं गए हो सांगवी हाइट्स में, अगर चले गए हो तो निकल जाना, मैं सारा सामान फेंक दूंगा। मैंने बताया कि मैं कैसे निकल सकती हूँ, अभी रहने आई हूँ। उसने बताया मैं सामान फेंक दूंगा सारा, पुलिस बुलाऊंगा। आपको पहले ही मैंने वार्न किया था कि बिल्डर्स अलाउ नहीं करते हैं मुस्लिम टेनेंट्स को, आप क्यों रहने गए हो फिर? जी, तो इवेंचुअली अभी मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को भी निकाल दिया गया उस घर से। देखिए मिसबाह, पहली बात तो ये कि ब्रोकर के पास ये हक नहीं है कि किसी भी टेनेंट को उसके घर से इस तरह से ये कहे कि आपका सामान निकाल करके मैं बाहर फेंक दूंगा। मुझे ये बताइए, सांगवी हाइट के सुपरवाइजर से आपने कोई शिकायत की इस बाबत? जी, सांगवी हाइट्स मैंने फिर उनके सांगवी बिल्डर्स को कॉल किया, उनका नंबर लेकर उनके विजिटिंग कार्ड से। वहां पर कोई फोन नहीं ले रहा था, तो मैंने उनकी ऑफिस से मुझे पता चला क्योंकि मेरे बिल्डिंग में मेरे घर पर जो काम करने आती हैं हाउस हेल्प है, उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम फैमिली रहती है बिल्डिंग में, तो आप वहां पे बात क्यों नहीं करते किसी से ऑफिस में, क्योंकि आपको क्यों निकाल रहे हैं? तो मैंने गार्ड से इंक्वायर कर मैं उनके ऑफिस गई, तो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे उसी बिल्डिंग में उनकी ऑफिस है। वहां पर सांगवी बिल्डर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव जो बैठते हैं, उनसे मैंने बोला कि देखिए इस तरह का इशू है, मुझे ब्रोकर बोल रहे हैं कि आपकी बिल्डर्स को प्रॉब्लम है मुस्लिम टेनेंट से, तो अगर ये ऐसा इशू नहीं है और अगर ओनर को प्रॉब्लम है तो क्या आप मुझे कोई और फ्लैट दे सकते हैं बिल्डिंग में, क्योंकि मैं पूरा रेंट देने के लिए रेडी हूँ, डिपॉजिट सब कुछ, आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, जो भी आपको चेकअप कराना है सब करा लो, मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं देखिए मैडम, हमारा रूल ऊपर से आया है कि मुस्लिम टेनेंट्स हम सांगवी हाइट्स में अलाउ नहीं करते हैं, शायद 5-6 साल बाद करें, अभी हम लोग का रूल है कि नहीं करते। तो मैंने उन्हें बताया कि मुस्लिम फैमिली कैसे रह रही यहाँ रहती है बिल्डिंग में। उन्होंने बताया कि वो बहुत बड़े जैक के थ्रू आए हैं, मिनिस्टर के थ्रू आए हैं, इसलिए उनको अलाउ किया गया है। वो एक रेयर केस है, पर ऐसे हम लोग यूजुअली अलाउ नहीं करते हैं मुस्लिम टेनेंट्स को। मिसबाह कादरी, आपने क्या अपने ब्रोकर से या फिर जो सांगवी हाइट के सुपरवाइजर हैं उनसे ये पूछने की कोशिश की कि मैं एक मुस्लिम हूं, इस वजह से सिर्फ मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा सोसाइटी में रहने के लिए, इसके पीछे वजह क्या है? वजह जानने की कोशिश की आपने? जी, मैंने उनको बताया। जिस दिन मेरे को ब्रोकर ने शिफ्ट होने से पहले ही बोला था कि मुस्लिम टेनेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तभी मैंने उनको बताया था कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप सिविलाइज लग रहे हैं, फिर आप ऐसे क्यों मतलब बिहेव कर रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने मैं आपको फुल रेंट दूंगी, हर रूल रेडी हूं मैं फॉलो करने के लिए, जो बेसिकली रूल्स होने चाहिए घरों हाउसिंग के रिलेटेड, तो आप मुझे क्यों अलाउ नहीं करें इतने फुलिश से रीजन के लिए? तो उन्होंने बताया कि देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अगर सोसाइटी को प्रॉब्लम है, बिल्डर्स को घर देना ही नहीं है, तो अगर मुस्लिम टेनेंट को, तो मेरा उसमें कोई रोल है नहीं, मैं उनके रूल फॉलो कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे अच्छी लग रही हैं, पर मुस्लिम यूजुअली देखिए कैसे होते हैं वो हमें नहीं पता है, पर आप मुझे लग रही है पढ़ी लिखी, पर अब क्या करें, आपका आप हो तो मुस्लिम ना, तो फिर नहीं अलाउ कर सकते। क्या किराए का ये फ्लैट दिलाने से पहले आपसे कोई एनओसी साइन कराई गई थी, और इस एनओसी में क्या ये लिखा गया था कि अगर आपके पड़ोसियों को ये एतराज होता है
कि आप मुस्लिम हैं, इस वजह से आप यहां नहीं रह सकती, तो उसके बाद आपको घर खाली करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई एनओसी भी आपसे साइन कराई गई थी? मुझसे कहा गया था कि ये एक एनओसी मुझे साइन कर कर देनी होगी, जिसमें लिखा होगा कि अगर मैंने कोई भी तरह का हरासमेंट मेरे साथ हुआ, कोई भी बदतमीजी हुई सोसाइटी में, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, तो जबकि मुझे ना बोला गया कि मुस्लिम रेसिडेंट्स नहीं अलाउ करते हैं, तो भी मैं आई, तो बिल्डर, ब्रोकर और ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं रहेगी, ये मुझे लिखकर दे रहा था। मुझे पता था कि इतना ऐसे ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता है, ऐसे तो कोई किसी को नहीं बोल सकता कि हरासमेंट हुआ और मैंने बोला हुआ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। फिर भी मुझे वो साइन नहीं करना था, क्योंकि मैं लीगली जाना चाहती थी। मैं घर में फुल रेंट दे रही हूँ, डिपॉजिट दे रही हूँ, कोई और इशू है आप मुझे बताओ। आप मुझे ये मत बोलो कि मुस्लिम टेनेंट को अलाउ नहीं कर सकते। तो मैं वो एनओसी साइन करने के लिए रेडी नहीं थी। मैंने बोला भी था, मैंने सोचा था कि मैंने रूममेट से बताया था कि मैं बिल्डिंग में जाकर रेसिडेंट से बात करूंगी कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मैं रह रही हूं तो आप मुझे बताइए किसको प्रॉब्लम है, पर बिना वो जाने मैं कोई एनओसी साइन नहीं करूंगी। सांघवी हाइट के जो सुपरवाइजर हैं राजेश, हरासमेंट हुई तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मिसबा, सांघवी हाइट के जो सुपरवाइजर हैं राजेश, उनका ये कहना है कि ये किराएदार और ब्रोकर यानी जो प्रॉपर्टी के दलाल होते हैं उनके बीच का मसला है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि सांघवी हाइट में मुस्लिमों को रहने के लिए जगह नहीं दी जाती। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो झूठ बोल रहे हैं? जी, इन्होंने ही मुझे बताया। देखिए, मैंने सोचा था एक पॉइंट पर कि शायद ब्रोकर झूठ बोल रहा है, शायद उसके पास कोई और पार्टी है, शायद महंगे में बेचना है। मैंने बहुत सारे रीजन सोचे, मेरे दोस्तों से भी डिस्कस किया सब कुछ, पर कोई और मतलब मुझे लगा नहीं। तो मुझे लगा शायद डायरेक्ट बिल्डर से बात करना सेंस बनता है, वो बता सकते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम है या नहीं। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट उनके पास गई। शायद मुझे वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर मैं अकेली हैंडल कर रही थी सब इशू, तो मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था कि क्या करना चाहिए था। तो मैं गई उनसे, मैंने बात की ऑफिस में, उनसे पूछा कि देखिए आप मुझे क्या इशू है, आप बताइए, आप लोग क्यों नहीं रखना चाहते हैं, कोई और फ्लैट दे सकते हैं, ब्रोकर को प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ब्रोकर बोल रहा है कि आपका नाम दे रहा है कि आपने बोला हुआ है बिल्डर्स ने कि नहीं रखना है, तो आप मुझे बताइए। उन्होंने बोला कि हाँ देखिए, ब्रोकर का और मुझे नहीं पता, पर बिल्डर्स का ही, संघवी बिल्डर्स का ये है रूल कि हम लोग मुस्लिम्स को नहीं देते हैं। आप गुजरात की रहने वाली हैं, मुझे बताया। अब वो अगर अपने स्टेटमेंट से मुकर रही हैं तो करें। आप चूंकि गुजरात की रहने वाली हैं, पिछले कितने सालों से आप मुंबई में रह रही हैं, और इतने सालों में क्या आपको मुस्लिम होने की वजह से भेदभाव का कहीं और भी सामना करना पड़ा मुंबई में? जी, मैं 5 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ, 2010 में आई हूँ, और इतने टाइम में मैं वेस्टर्न सबर्ब्स में रहती थी जो काफी इंटीरियर में है। वहां तक में भी मुझे जो डिसेंट, जो सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज में नहीं मिलता था फ्लैट। काफी लो क्वालिटी फ्लैट्स, फिर पूरा रेंट देते हुए भी काफी लो क्वालिटी फ्लैट्स मिलती थी, और हमेशा ऐसा रहता था जैसे कि एक ऑब्लिगेशन है, हमेशा ओनर और ब्रोकर को मुझे कन्विंस करना पड़ता था, देखिए मैं कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, मेरा नाम पाकिस्तानी वो प्लेयर की तरह है, तो लोग पाकिस्तानी करके जोक करते रहते हैं, पर भी रियलिटी में भी वैसे ही हो रहा है मेरे साथ। पर कन्विंस कर करके मुझे मिले थे फ्लैट्स। यहाँ पर भी सेम इशू हुआ। यहाँ से निकलने के बाद जब मैं पीजी देखने लगी तो मुझे दूसरे ब्रोकर ने बताया, वो भी अगेन इंग्लिश स्पीकिंग, वेरी वेल एजुकेटेड, सब कुछ। उन्होंने मुझे बताया, मिसबा आपके नाम से पता चलता है कि आप मुस्लिम हो, क्या आप मुस्लिम हो? मैंने बताया मेरी हाँ फैमिली मुस्लिम है। तो उन्होंने बताया कि अच्छा, क्या आप मुस्लिम पहनावा पहनती हैं? तो मैंने उनसे पूछा मुस्लिम पहनावा क्या होता है? तो उन्होंने बोला बुरखा पहनती हैं क्या आप? तो मैंने बताया कि नहीं, मैं बुरखा नहीं पहनती हूँ। तो उन्होंने बताया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जो आपको सोसाइटी दिखाने वाला हूँ लोअर परेल में, वहां पर भी सेम ही इशू है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मैं आपको पहले ब्रोकर की तरह आपको मेस में डालकर छोड़कर चला जाऊं तकलीफ में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ताकि आप दिखोगी नहीं मुस्लिम तो उनको पता नहीं चलेगा आप मुस्लिम हो, और कोई अग्रीमेंट है नहीं यहाँ पर, ये पीजी है, तो वो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वरना वहां पर भी सेम इशू है। तो ये हर बार होता है कि लेकिन मुझे लगता है लास्ट 1-2 साल से ज्यादा एक्टिवली हो रहा है कि लोगों के अंदर जो वो फियर एलिमेंट बोलते हैं, डर बिल्कुल नहीं रहा है, मुंह पर बोल देते हैं कि मुस्लिम। आपने कहा कि मुंबई में पिछले 1-2 साल से ज्यादा हो रहा है, आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? वजह देखिए, मुझे वजह तो मैं पॉइंट आउट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो लास्ट 5-6 साल से लोगों में शायद थोड़ी शर्म थी या डर था, आइडिया नहीं है, हमेशा से होता तो आया है, पर आजकल लोग मुंह पर बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है मुंह पे बोलने के लिए कि आप मुस्लिम हो तो फ्लैट नहीं देंगे। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है या फिर क्या उन्हें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे ये कम हो। सिर्फ पेपर पे ग्रोथ दिखाने से तो नहीं होगा, ऑन ग्राउंड रियलिटी में जो हम लोग इश्यूज फेस करते हैं वो चलते ही जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपने इस वाकये की महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत की अब तक?
जी, मैंने मुझे मिस्टर पूनावाला जो है उन्होंने मुझे काफी गाइड किया है, लीगली एडवाइस भी किया है। उन्होंने नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन में पिटिशन डाला है, डाल रहे हैं, और एनएचआरसी में काफी दोस्तों ने मेरी पिटिशन डाली है, जिससे कुछ पॉलिसी चेंज आ सके, ताकि सिर्फ न्यूज तक आकर बात ना रह जाए, एक्चुअली कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो, लॉ चेंज हो। जैसे कि गुजरात में अभी भी कई तरह से, इवन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, कई जगह पे नेशनल लेवल पे अलाउ करते हैं कि मुस्लिम्स को फ्लैट ना दे बिल्डर्स, बट आई थिंक अभी चेंज आना चाहिए, स्पेशली मेट्रोज, नॉट जस्ट मेट्रोज, एनीवेयर पूरे कंट्री में। ऐसा होता है, थोड़ा शॉकिंग लगता है मेट्रोज में, क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं कि काफी छोटी सोच है और यहाँ बड़ी सिटीज में नहीं होती होगी, बट एक्टिवली होती है। तो एनएचआरसी में और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन में भी दोनों जगह चल रही है बात। मिर्जा कदरी, मैं महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गुलजार आजमी का आपके ही वाक्य पर एक बयान पढ़ रहा हूं अभी। ये बयान कहता है, गुलजार आजमी कहते हैं, इस घटना के लिए हिंदूवादी संगठन जिम्मेदार हैं। इससे पहले मुंबई में कभी ऐसा नहीं होता था। जब से नई सरकार बनी है, हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं और उसके बाद ही ऐसा हो रहा है। क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं जो हिंदुत्ववादी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए तो मैं उनका मुझे पता नहीं कितनी पावरफुल है, क्या उनकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, बट मेरा ये एपिसोड में मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हिंदूज ही रहे हैं, मुझे गाइड करने वाले हिंदूज ही रहे हैं। अच्छा। मुझे जिन्होंने सपोर्ट दिखाया ओपनली आके, जिन्होंने बताया कि किस तरह कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हिंदूज ही रहे हैं। तो मैं ये संगठन जो है वो उनका क्या इन्फ्लुएंस है वो मुझे नहीं पता, बट एज अ होल अगर आप हिंदूज की बात करें तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो कम्प्लीटली अलग चीजें हैं, आई थिंक। तो ठीक है, आप रहिए मिसबा, आप हमारे साथ में रहिए। आमिर हुसैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। आमिर हुसैन साहब, आप भी जानते होंगे कि मिसबा के साथ में क्या हुआ है। एक लड़की को सिर्फ इसलिए फ्लैट से निकाल दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इस पर आपकी पहली टिप्पणी। जी, असल में ये जो कुछ भी मिसबा के साथ में हुआ है, ये तो बहुत ही दुख की खबर है, और ये सारी हरकतें हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है। जो भी लोग हैं, ये हमारे देश के एक सेकुलर चेहरे को बदनुमा दाग और धब्बा बनना चाह रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए। मगर ये आमिर हुसैन साहब, ऐसा करने की कोशिश कौन कर रहा है? ऐसा करने की कोशिश जो है, ये कुछ इस तरह की गंदी सोच और गंदी ज़हनियत के लोग ही कर सकते हैं। कौन है वो लोग? अभी वो कौन है? अभी जिस तरह की अभी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी ने जो है मिसबा को इनकार किया है मकान देने से, इसलिए कि वो मुस्लिम है। तो मिसबा का ये कहना है कि इस सोसाइटी में ही नहीं, मुंबई में और भी जगह उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा है। भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। वाकई एक बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही दुखदायक बात है। ये ऐसा है कि देश के सभी कहना चाहिए कि समाज और सभी धर्म के लोग इस तरह नहीं सोचते। कुछ ही चंद गिने चुने लोग रहते हैं जो इस तरह की गंदी। आमिर साहब, आप महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। आपके ही महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गुलजार आजमी साहब हैं। उनका ये कहना है कि हिंदूवादी संगठन ऐसा कर रहे हैं। कि आप भी उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? एक चीज है कि मैं ये कहूंगा कि भी हिंदूवादी संगठन और ये सारी चीजों को इस तरह से एक साथ न जोड़ते हुए, हिंदू में भी कुछ ऐसे गंदी ज़हनियत के, गंदी सोच के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नहीं, गुलजार आजमी का ये कहना है कि जब से नई सरकार बनी है तब से इस तरीके के लोग सक्रिय हो गए हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो पूरी तरह से माइनॉरिटी के लिए अच्छी सोच रख रही है, उनकी प्रगति, उनके विकास के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला है, मैं जो कह रहा हूँ कि भाई कुछ लोग हैं जो हर समाज में इस तरह की गंदी ज़हनियत और गंदी सोच रखते हैं, और होना चाहिए कि सरकार को भी चाहिए, सभी को चाहिए कि भाई ऐसे सोच के रखने वालों की इस गंदी और नापाक सोच को बदला जाए, और उसके लिए कानूनी तौर पे भी उनको कुछ न कुछ पनिशमेंट हो, और उसी के साथ कुछ इस तरह के
सोच और विचार को बदलने ये हम की समझेंगे योजना आपसे कि आप किस तरह का एक्शन लेंगे। आप रहे हमारे साथ, चूंकि मिसबा भी हमारे साथ में है, आप उन्हें भी सुने। मिसबा, अब हमें ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में मुंबई में अपने आप को महफूज समझेंगी आप, सेफ समझेंगी आप? देखिए, मैं जब से ये इशू चल रहा है उस बात को 1 महीना पहले जब स्टार्ट हुआ तब से लेके मैंने कभी किसी को ना मदद के लिए कांटेक्ट किया, ना कभी सोचा कि कुछ इस पे इशू होगा। मुझे लगा एक और बार मुझे निकाल दिया गया, एक और बार यही चलता रहेगा कि मुस्लिम्स को नहीं मिलता। और क्योंकि मुझे मेरी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट थी। मुझे काफी लोगों ने ये भी बताया कि एट द एंड ऑफ द डे लड़की हो, अकेली रहती हो, तो सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। बट मुझे उसी सेम टाइम पर काफी ये भी लोग थे, क्योंकि फिर यहां से निकली तो फिर दूसरे ब्रोकर्स वापस वही चीज कह रहे थे, वापस वही दोहरा रहे थे कि मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, आप वापस ये सोसाइटी मत रहो। तो तब मैंने सोचा कि कि कितनी हद तक ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। और सेफ्टी सिक्योरिटी अगर कुछ होना है तो वो होना ही है, होके रहेगा। मुझे धमकी दी थी ब्रोकर ने, मैं फेंक दूंगा सामान तुम्हारे ऊपर, ये करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। हुआ कुछ नहीं। मुझे आई डोंट थिंक जब कुछ बुरा करने के लिए 5 लोग हैं तो उसके सामने 15 लोग हैं जो अच्छा भी चाहते हैं। एक बात ये बताइएगा जी, तो मिसबा, एक बात ये बताइएगा, आपने पूनावाला का नाम लिया है कि आपको उनसे बड़ा बैकअप मिल रहा है, उनसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। क्या आपको पता है कि शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला ये दोनों ही सियासतदान हैं और चीजों को आगे मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग ऐसा कर देंगे, लेकिन मुमकिन है कि चीजों को आगे सियासत के चश्मे से देखा जाएगा और पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। जी, क्या आपको लगता है ऐसा? जी, देखिए, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि इस बात पर कोई एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पाएगा। और मुझे यकीन है कि ये भी एक न्यूज बनकर रह जाएगी। शायद मेरा केस सॉल्व हो जाए, पर बाकी 10 और मिसबा रहेंगी बॉम्बे में, 100 और रहेंगी। आई एम होपिंग, मेरे उम्मीद है मुझे, क्योंकि मिस्टर पूनावाला ने मुझसे बहुत टाइम निकालकर पर्सनली कॉल कर बहुत बार बात की है। मैं बहुत थैंकफुल हूं उनकी, और बाकी सब लोगों की जो हेल्प करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। पर तब तक नहीं होगा जब तक कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं चेंज होता, कोई एक्चुअल लॉ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज न्यूज बनकर 1 हफ्ते बाद फिर सब भूल जाएंगे। तो मुझे अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। उम्मीद है कि कुछ हो जाए। पूनावाला सर ने बहुत अच्छे से बात की है, एंड आई होप जो भी लोग हेल्प कर सकते हैं आपने बहुत पॉजिटिवली एक बात कही है मिसबा कि मैं ये चाहती हूं कि अगले 10, 12, 15 मिसबाह के साथ कम से कम ऐसा ना हो। मुझे ये बताइएगा, आपके साथ के लोगों में जहां प्रोफेशनली आप काम करने के लिए जाती हैं, या इससे पहले मुंबई में जहां पर आप रही हैं, मुस्लिम समुदाय के और भी लोग, लड़के लड़कियां आपके साथ में, आपके दोस्त होंगे, आपके जानने वाले होंगे, इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन क्या आपको सुनने में आया है, किसी और के साथ भी हुई है? जी, मेरे जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ काफी कम है, पर जो हैं वो या तो मुस्लिम सोसाइटीज में ही रहना प्रेफर करते हैं कि उन्हें पता है कि नहीं रहने मिलेगा। तो ऐसे रिबेल करना सबके नेचर में नहीं होता, कि नहीं लड़कर करेंगे, रहेंगे, वहीं रहेंगे, सबके साथ मिलकर रहेंगे। तो काफी लोग मुस्लिम सोसाइटीज में ही रह जाते हैं, और जो दूसरे निकलते हैं बाहर, वो मेरे काफी एक मुस्लिम लड़का दोस्त है जो अपनी उसका रूममेट हिंदू है, तो वो हिंदू के नाम पर आपको मैं चंद सेकंड के लिए बस रोकूंगा, गुजारिश है आप रहे हमारे साथ में। शहजाद पूनावाला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि आपको लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिनके बारे में अभी आप बात कर रही थी। शहजाद पूनावाला, मिसबाह के साथ में हमारी बातचीत चल रही है। मिसबाह का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये मामला किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा, सिर्फ खबर बन करके रह जाएगा। ऐसा है क्या? देखिए, मिसबाह की जो परेशानी है और जो उसकी फीलिंग है, मैं उससे वाकिफ हूँ। 2013 में भी ऐसा वाकया हुआ था जहाँ पे मुंबई में ही एक ऐड आई थी कि मुसलमानों को घर नहीं मिलेगा। तब भी उस मामले को हमने उठाया था और तभी हमें वादा किया गया था कि एक कानून लाया जाएगा जिससे कि कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गे हो, लेस्बियन हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, उनके खिलाफ घर के मामले में भेदभाव नहीं होगा। पर आज 2 साल बाद एक फिर से मिसबाह का केस सामने आ रहा है और वही मामले पर हम अटके हुए हैं। शहजाद, हमें ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय के अंदर ये डर कौन पैदा कर रहा है? मुस्लिम समुदाय के अंदर ये डर जहाँ तक पैदा करने का सवाल है, वो ओवैसी जैसे कुछ नेता है जो धर्म के नाम पर, जो सिर्फ बहकावे के नाम पर राजनीति। शहजाद, ये बात मिसबाह कादरी की हो रही है, आप ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ पहुंच गए आप? बात मुंबई की हो रही है, हैदराबाद पहुंच गए आप। बात मुंबई की हो रही, भिवंडी पहुंच गए आप।
कहां से कहां ले गए? मिसबा भी हंस रही हैं। मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, दोनों, एक तरफ आपके योगी आदित्यनाथ साक्षी महाराज है जो लव जिहाद की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ओवैसी है जो दूसरी तरह की बातें करते हैं। ये जो लोग हैं, आम लोग, उनकी बातों को सुन के उनके मन में मिसबा और मेरे जैसे मुसलमानों के प्रति मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि भैया ऐसा है कि कम्युनल पोलराइजेशन कुछ लोग कर रहे हैं और इसी वजह से मिसबाह के साथ ऐसा हुआ। शाइना एनसी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी की नेता हैं शाइना एनसी। शाइना, शहजाद पूनावाला का ये कहना है कि ओवैसी जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग, उनके बयानों की वजह से मिसबाह कादरी के साथ मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वो मुस्लिम है। देखिए, मिसबा का जो मुद्दा है बिल्कुल गलत है और जो हुआ मैं मानती हूँ सही मायने में। एक तरफ हम कहते हैं कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, उस मायने पे ये हादसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि कौन है जिम्मेदार, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि जो एक हाउसिंग सोसाइटी एक महिला के साथ ऐसा करता है, जहां उनको एक घर देते हैं और फिर कहते हैं कि आप निकल पड़िए क्योंकि आप मुसलमान हैं, ये कोई बात नहीं होती है जहां हम कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाने वाले हैं, बल्कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि माइनॉरिटीज कमीशन हो, स्टेट पुलिस कमीशन हो, होम डिपार्टमेंट हो, जहां पुलिस को सक्रिय रूप से कार्रवाई करनी है, या फिर हाउसिंग पॉलिसीज में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है, सभी मायने में हम मिसबा के साथ खड़े हैं। मुद्दा ये सब पॉलिसी डिसीजंस हैं जो होते जाएंगे, लेकिन अभी मिसबाह जैसे और भी तमाम लाखों की संख्या में लोग होंगे, उनके दिल में कोई डर ना हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और ये बताइए, ये मामला आपके संज्ञान में कब आया शाइना? देखिए, मुद्दा सिर्फ मिसबा का नहीं है, इसके पहले जीशान का जो मुद्दा है, जहां वो काम करना चाहते थे एक जगह और उनके साथ भी अन्याय किया गया। तो मैं मानती हूँ कि ये कहना कि ये जनरलाइज्ड इश्यूज है, कभी कभार होते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि एक बार होता है या 10 बार होता है या 100 बार। मुद्दा ये है कि मिसाल के तौर पे हमको ये देखना है कि ये आइंदा न हो, और आइंदा न हो उसलिए जो प्रावधान और जो रिएक्शन प्रदेश की सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी को देना है, हमने स्वाभाविक रूप से दिया है। और मैं मानती हूँ रिएक्शन ये होना चाहिए शाइना, रिएक्शन ये होना चाहिए, अप्रैल की शुरुआत की ये घटना है, अभी तक इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाना चाहिए। जो भी अगर इसमें मुजरिम पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन जीशान जी के केस में तो पुलिस ने ऑलरेडी रजिस्टर भी किया है कंप्लेन। जहां तक मिसबा जी का सवाल है, जो वो आगे आए पुलिस के पास, तो मैं बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको पूरी सुविधा और मदद जरूर मिलेगी। चलिए शाइना, आप रहे हमारे साथ में। मिसबाह कादरी के पास एक बार फिर से चलता हूं। मिसबाह, इंडिया न्यूज ने आपके सामने 3 अलग अलग शख्सियतों को रखा है। आमिर हुसैन है, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, शहजाद पूनावाला हैं, और साथ ही साथ शाइना एनसी बीजेपी की नेता हैं। इन लोगों से अगर आप बात करना चाहें, कुछ अपनी बात रखना चाहें, रख सकती हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आई नो सबको ब्राउनी पॉइंट, सबको सभी पार्टीज को चाहिए होती है। एट द सेम टाइम एक केस बनाकर उस दिन के लिए या उस महीने के लिए, उस पल के लिए आप आवाज उठाएं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में आज मेरा इशू है, शायद 1 साल बाद वापस कोई और इशू होगा, क्योंकि मीडिया की हेल्प के थ्रू इश्यूज तो आ ही जाते हैं सामने, काफी टाइम छुप नहीं सकते हैं। तो आई थिंक वापस यही प्लेटफॉर्म पर आकर वापस सब लोग अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन बोलें कि ये करना चाहिए से बढ़कर ये हम करेंगे या अभी हम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा डिफरेंस, वही चीज डिफरेंस ला सकता है। एंड मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अपना ये हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऑन पेपर नहीं, मतलब एक्चुअली में अगर हेल्प हो, एक्चुअल नेक्स्ट टाइम कोई बिल्डर या ब्रोकर ये बोलने को भी कतराए कि मुस्लिम को फ्लैट नहीं देंगे, तुम नॉनवेज वालों को नहीं देंगे, तो तुम बैचलर हो नहीं देंगे, ये बोलने से भी कतराए, ना बोल पाए कभी, तो वो कुछ फर्क पड़ सकता है। ठीक है मिसबाह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। शहजाद पूनावाला, शाइना एनसी भी हमारे साथ में थी, आपका भी शुक्रिया। आमिर हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला जुलाकर एक बात कहनी बेहद जरूरी है
किसी भी सरकार के लिए सोचने वाली बात है, किसी भी पुलिस के लिए सोचने वाली बात है, किसी भी सभ्य समाज के लिए सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान एक ऐसा लोकतांत्रिक मुल्क जहां पर धर्म, जाति, किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाता, चाहे वो संविधान हो, चाहे कानून हो। और वहां पर इस तरह का मसला सामने आया है, वाकई में सोचने वाली बात है और शर्मिंदगी वाली भी बात है।